आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे साथ काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है ए और बी दो व्यक्ति है, जिसमें ए बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है, यानी ए की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता का 4 गुना है। इसका मतलब यदि बी का क्षमता 1 है तो ए का इसका 4 गुना हो जाएगा। ये हो गया इसका एफिशिएंसी यानी कार्य करने का क्षमता। आगे बोल रहा है इसलिए वह यानी ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर सकता है। यहाँ दोनों के काम करने के समय का अंतर है, तो हम लोग क्षमता को समय में बदल देंगे। तो यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये समय में बदल जाएगा। अब दोनों में यहाँ समय का अंतर हो जाएगा 3, लेकिन दे रहा है कितना 60। तो हम लोग कह सकते हैं 3 का मान 60 है, तो 1 का मान कितना होगा 3 एकम 3 और ये 20 तिहाई 60। 1 का मान हो गया हम लोग का 20, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20 चौक 80। 4 का मान 80 और ये 1 का मान तो यहाँ 20 था ही, तो 1 का मान 20। अब बोल रहा है यदि वे साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दो व्यक्तियों के द्वारा लगा हुआ टोटल समय बराबर होता है टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका योगफल नीचे लिखेंगे। तो 20 और 80 का योगफल हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 16। यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों के द्वारा उस काम को करने में कितने दिनों का समय लगेगा 16 दिन का। आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यानी इसी दीवार को पेंट करने में यूकी को मेदिनी से 3 गुना अधिक का समय लगता है। इसका मतलब कि मेदिनी को यदि 16 दिन का समय लगता है तो यूकी को इसका 3 गुना यानी कि 48 दिन का समय लग जाएगा। ये हो गया हम लोग का टाइम। अब बोल रहा है यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे। आधा दीवार यानी आधा काम करना है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि दोनों के द्वारा टोटल काम में कितना समय लगेगा। तो यही चीज़ होगा टोटल टाइम दोनों के द्वारा T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2, यानी कि दोनों को इंटू करेंगे और नीचे दोनों का योगफल। तो 8 छो 14 फिर 4 और 4 एक 5 एक 6, 16 चौक 64, 12 चौक 48। दोनों के द्वारा पूरा काम को खत्म करने में 12 दिन का समय लगेगा। जबकि बोल रहा है कि आधा दीवार यानी आधा काम करना है, तो काम आधा तो हम लोग का समय भी हो जाएगा आधा, यानी 2 से इसे भाग दे देंगे तो 2 छक 12, यानी कि दोनों के द्वारा आधा दीवार को पेंट करने में 6 दिन का समय लगेगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन का समय लगता है। वे मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन काम किया। ए और बी, ए पूरे काम को करता है 5 दिन में, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। बोल रहा है ए और बी वे मिलकर काम आरंभ करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम जब खत्म होने वाला था तो 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। यानी ये 4 दिन का काम कौन किया होगा, ए यदि छोड़ देता है यानी इस 4 दिन का काम बी के द्वारा किया गया होगा। अब
बी पूरा काम 10 दिन में करता है और ये 4 दिन का काम कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर चला जाता है। बी के द्वारा पूरे काम में 10 दिन का समय लगता है, यानी कह सकते हैं कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा बी का? 1/10। क्यों? 10 दिन में एक काम, तो एक दिन का कितना काम? 1/10। अब एक दिन का काम इतना हो गया बी के द्वारा, करना कितना है? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना किया होगा? इंटू 4 कर देंगे, 4 गुना हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 5 10, ये हो जाएगा हम लोग का 2/5। यानी 4 दिन का बी के द्वारा 4 दिन का काम 2/5। शेष काम कितना बचेगा? 2/5 का मतलब हुआ 5 काम में 2 काम, तो शेष काम बचेगा, 2 को घटा देंगे तो बचेगा 3/5, क्योंकि नीचे जितना रहता है उतना ही रहेगा। और ये शेष काम किसको करना है? ए और बी दोनों मिलकर, क्योंकि काम खत्म होने के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो इस काम को तो बी कर लेगा अकेला, लेकिन इसके पहले ए और बी मिलकर काम करता है। और इसके पहले काम रहा कितना? शेष काम यही है, यानी कि 3/5 भाग ए और बी दोनों मिलकर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो पूरे काम के द्वारा क्या करेंगे? इंटू बटा में दोनों का योगफल हो जाएगा 15। तो 5 तिया 15, आगे हम लोग का 10/3 कब का? पूरे काम में लगा समय। ये हो जाएगा ए और बी के द्वारा पूरे काम में लगा समय, जबकि काम बचा कितना हम लोग का है? ए और बी दोनों के द्वारा 3/5 का काम किया गया, तो पूरा समय 10/3। तो 3/5 में कितना समय लगेगा? समय भी 3/5 हो जाएगा, क्योंकि यदि काम कम तो समय भी कम, जितना काम कम होगा उतना ही समय कम होगा। तो 3 से 3 गया और यहाँ 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, यानी ए और बी दोनों मिल करके 2 दिन में 3/5 काम करता है। और बी, ए और बी दोनों मिल के 2 दिन काम किया, इसके बाद जो काम बचा था वो काम को कौन किया था? बी। यानी कह सकते हैं कि ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो ये हम लोग का प्रश्न था, ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 दिन और 45 दिन का समय लगता है। यानी कि ए किसी काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिन में खत्म करेगा। आगे बोल रहा है, ए ने अकेले काम आरंभ किया और कुछ दिन बाद बी साथ कार्य करने लगा। पहले शुरू कौन करता है? ए। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन का समय लगा, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य शुरू किया? ए काम शुरू करता है और बाद में बी भी आ जाता है, लेकिन बी, ए क्या होता है? ए पूरे समय तक जुड़ा रहता है। नहीं, कह सकते हैं कि शुरुआत में ए था और अंत तक ए बना रहा और पूरा काम 20 दिन में खत्म होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पूरे 20 दिन तक काम किया और बाकी जो काम होगा वही किसके द्वारा किया गया? बी के द्वारा। तो ए का 20 दिन का काम कितना होगा? ए पूरे काम को 25 दिन में करता है, यानी ए का एक दिन का काम 1/25, क्योंकि 25 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/25 काम, यही होगा। यानी कि ए के द्वारा एक दिन का काम 1/25 करता कितना है? 20 दिन, क्योंकि ए शुरू करता है, टोटल काम 20 दिन तक होता है और ए शुरू से अंत तक बना रहता है, यानी 20 दिन ए काम किया, तो ए के द्वारा 20 दिन का काम निकाल लेंगे। तो 50 25, 5 चौक 20, 4/5, यानी ए ने 20 दिन में काम का 4/5 भाग किया, तो शेष काम कितना बचा? टोटल काम 5, 5 में से 4 भाग किया गया तो बचा 1 बटा हो गया नीचे 5। अब ये 1/5 भाग कौन किया होगा? ए तो कर लिया, जुड़ा कौन? बी, यानी बी के द्वारा 1/5 भाग किया गया। अब बी पूरे काम को 45 दिन में करता है, तो पूरा काम में 45 दिन, काम है कितना? 1/5,
तो 1/5 काम करने के लिए समय भी 1/5 ही लगेगा, तो समय को 1/5 कर देंगे हम लोग, तो 5 नवा 45। इसका मतलब कि बी ने कितने दिनों के बाद काम शुरू किया? काम तो करता है 9 दिन, टोटल काम 20 दिन तक हुआ, काम भी 9 दिन किया, तो कितने दिन बाद आया? 11 दिन बाद आया, क्योंकि 11 दिन के बाद जब आता है तब इसको 9 दिन का समय लगता है। तो टोटल 20 दिन, 20 दिन में 9 दिन काम किया बी, तो आया कितने दिन बाद? शेष 11 दिन काम हो गया था तब ये आया था, यानी कि बी ने कितने दिनों बाद काम शुरू किया? ऑप्शन नंबर बी, 11 दिन के बाद। हम लोग का अगला प्रश्न है, ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन का समय लगता है। यदि वे एक साथ काम करें तो दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन का समय लगेगा? बोल रहा है ब्रिज और मधु। ब्रिज के द्वारा लगता है 7.2 दिन का समय और मधु के द्वारा लगता है 10.8 दिन का समय। हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि पूरे काम में दोनों के द्वारा कितना समय लगेगा। तो पूरे काम के लिए दोनों को करेंगे इंटू बटा दोनों का योगफल, तो दोनों का योगफल हो जाएगा हम लोग का 18, 8 2 10, 10 17 1 18। अब पॉइंट को खत्म कर देंगे, तो यहाँ से पॉइंट खत्म 0 और यहाँ से पॉइंट खत्म, यहाँ 0 बैठा देंगे। अब 18 चौक 72 आ जाएगा हम लोग का 4 × 108/100। ये कब का? ये टोटल काम में लगा समय, ब्रिज और मधु द्वारा टोटल काम में लगा समय है, जबकि काम है कितना करना? 5/6। तो टोटल काम में समय इतना करना 5/6 है, इसलिए समय भी हम लोग का हो जाएगा 5/6, क्योंकि काम जब आधा होता है तो समय भी आधा, तो काम हो गया 5/6 तो समय भी हो जाएगा 5/6। 5/6 इसको काट देंगे हम लोग, तो 20×5 = 100, 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, 2 दूना 4 और 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 8 48, 18 दूना हो जाएगा 36 और इस 10 से भाग देंगे 0.36, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.6 दिन। दोनों के द्वारा काम का 5/6 भाग करने में 3.6 दिन का समय लगेगा।